यो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ओम। वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः रुद्राय नमो कालाय नमः कलविक्रडाय नमो बलविक्रडाय नमो बालाय नमो बलप्रमथनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मत्थाय नमः शिव महापुराण। शिव महापुराण काशी महोत्सव सत्संग साधना शिविर काशी सारनाथ वाराणसी से भगवान सदाशिव की नगरी काशी और काशी में शिव महापुराण महोत्सव सत्संग साधना शिविर ये जीवन का परम सौभाग्य। भगवान सदाशिव को काशी अत्यंत प्रिय और काशी में उनका गुणगान करना, काशी में बैठ करके या जहां कहीं भी आप हैं भगवान के बारे में सुनना, ये जीवन का सबसे अत्यधिक महत्वपूर्ण क्षण होता है। शिव महापुराण कथा क्यों सुननी चाहिए, इसका महात्म क्या है, ये बहुत ही आवश्यक है हम लोगों को जानना। कलयुग महायुग। कलयुग में मनुष्य सिर्फ अपनी बुद्धि के द्वारा ही संचालित होता है। ये कलयुग का एक तरह से कहें तो कलयुग का दोष है। कलयुग में बुद्धि पक्ष की तरफ मनुष्य ज्यादा जागृत है और हृदय पक्ष को यदि देखेंगे तो वो सुप्ता की स्थिति में है, सुसुप्ता अवस्था में है। हृदय से अंतर जगत की यात्रा होती है और मौन मन से ही आप शिव महापुराण की कथा सुन सकते हैं, मौन मन से। क्योंकि मन जब तक मौन नहीं होगा वो आपके ऊपर नाना प्रकार के विचारों का वाड़ चलाता ही रहेगा। नाना प्रकार के विचार सुबह से शाम तक मनुष्य के मस्तिष्क में कई हजार विचार गुजर जाते हैं और सद्विचार उसमें बहुत ही कम आपको मिलेंगे। अत्यधिक दुर्विचार से युक्त और दुर्विचारों से मनुष्य का जीवन दुर्भाग्य की ओर बढ़ता है। क्योंकि दुर्विचार से दुष्प्रवृत्ति हम धारण करते हैं, दुर्विचार से हम दोष धारण करते हैं और मन क्या कर रहा है, ये शब्दों के बाण से आपको बार बार प्रहार कर रहा है आपके ऊपर और विचारों के माध्यम से मन आपका मलिन होता जा रहा है, कलुषित होता जा रहा है। अगर ऐसा मन जहाँ पे होगा
वहां पे शिव कथा आप कैसे सुन पाओगे? और सुन भी लो तो कैसे समझ पाओगे? शिव महापुराण में वर्णन आता है कि भगवान के बारे में सुनना, श्रवण करना और श्रवण करने के बाद चिंतन मनन करना, और चिंतन मनन करते हुए ज्ञान, क्योंकि जब आप सुनोगे, क्यों सुनना आवश्यक होता है? महात्मा क्या है शिव महापुराण की कथा की? क्यों सुनना आवश्यक? क्योंकि जब सुनोगे तो सत्य पथ की ओर बढ़ोगे। जब सुनो भगवान के बारे में, जब हम लोग सुनते हैं तो हमारा जो मन है, हमारी जो बुद्धि है, वो शुद्ध होती चली जाती है। जैसे आप स्नान करते हैं तो शरीर शुद्ध होता है, और जब आप भगवान के बारे में सुनते हैं तो आपका मन पवित्र होता है, आपका मन शुद्ध होता है। आज मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी दुख की बात यदि कहें तो शरीर को तो बाहर से वो साफ कर रहा है, क्योंकि इतने तो हम समझदार हो गए हैं कि स्वच्छता और स्वस्थता के बारे में हम जानते हैं। लेकिन सिर्फ शरीर आपका स्वच्छ हो जाएगा और स्वस्थ हो जाएगा, इससे बस आपका जीवन अच्छी तरह से संचालित नहीं होने वाला है। सबसे ज्यादा दोष कहाँ आ गया? मन में। मन में विकार आ गया, इसलिए उस निर्विकार को हम नहीं समझ पाते। उस निर्विकार को समझने के लिए आपको अपने मन की मलिनता को समाप्त करना पड़ेगा। फिर साधन क्या है? उस साध्य तक पहुंचने के लिए साधन क्या है? तो भगवान के बारे में इन कानों से श्रवण करना, कि उनके बारे में आप सुनिए। कैसा? अब क्या सुनना है? कैसे हैं भगवान सदाशिव? निर्विकार, जिनके अंदर कोई भी विकार नहीं है, अहरनिश जो स्वयं की धारा में बहते हुए हमेशा ही वो ध्यान की मुद्रा में रहते हैं। जब भी आप भगवान शिव की फोटो देखिए तो उसमें भगवान की मुद्रा हमेशा ध्यान की हो, क्योंकि ध्यान में क्या मिलता है? आनंद मिलता है, और आनंद में ही आपके दुखों की समाप्ति होती है। हर मनुष्य आज के समय में दुख में तो है, निवारण भी चाहता है, पर वो मार्ग नहीं ढूंढ रहा है। हमारे जैसे लोग मार्ग बताने के लिए बहुत सारे लोग हैं, बता भी रहे हैं, लेकिन उसका अनुसरण कौन करेगा? वो आपको ही करना है। जब आप उसका अनुसरण करेंगे तो आपके जीवन से दुख समाप्त होगा, सुख का, और सिर्फ सुख ही नहीं, आनंद का आगमन होगा। चाहता हर व्यक्ति यही है। जब चाहते हैं तो मार्ग फिर क्या है? शिव महापुराण की कथा, भगवान सदाशिव के बारे में आइए सुनते हैं। भगवान का स्वरूप बड़ा ही सुंदर है। उस परम पिता परमात्मा भगवान सदाशिव के माध्यम से इस पूरे संसार की रचना है। उन्हीं से प्रारंभ है और अंततः उन्हीं में आपको समाहित हो जाना है। ये शरीर जो आपको मिला है, और इस शरीर में श्वासों के माध्यम, शिव आपका श्वास है। मनुष्य भूल गया, इसलिए रोग में है। मनुष्य शिव को भूल गया, वो स्वयं का श्वास समझता है। ये श्वासें जो चल रही हैं ये मेरी हैं। ये मनुष्य जीवन का क्या भूल है? हमारे मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा भूल ये है कि इस शरीर को भी जो आवरण मात्र है उसे भी हम अपना समझते हैं, जबकि आप जानते हैं कि ये शरीर भी आपका नहीं है। यदि आपका होता तो इस पे आपका अधिकार होता। मृत्यु के बाद छोड़िए, जीते जी आपके शरीर पे, आपके मन पे आपका अधिकार नहीं है। हर व्यक्ति मन के अधीन जिए जा रहा है, और इसलिए जीवन में दुख व्याप्त है। हमारा मन जैसा चाहता है हम वैसा कहते हैं, हम वैसा करते हैं, वैसा ही सुनते हैं और वैसा ही लोगों को सुनाते हैं। इसलिए कहा गया है कि मौन मन से शिव महापुराण की कथा सुनो, क्योंकि जब जो विचार हैं उसे जब छोड़ेंगे और सिर्फ सुनने की जब कोशिश करेंगे
तब जाके भगवान की कथा समझ में आएगी। अन्यथा शिव तो हैं, आदि अंत कालों से हैं और अनंत कालों तक जो रहने वाला है, जो कभी समाप्त नहीं होने वाला है। आपके इसी शरीर में जो विराजमान है, तनिक क्षण के लिए भी आप उसका एहसास अपने आप में नहीं कर पाते हैं। एकदम पास रहते हुए बहुत ज्यादा दूर। सोचो, जीव का और शिव का क्या ये ऐसा ही संबंध है? हम कहते हैं संबंध तो हमारा शिव से श्वासों का है, और यदि श्वासों का संबंध है तो श्वास तो बहुत ज्यादा करीब है ना, हमारे अत्यंत करीब है। और जो इतना ज्यादा करीब है उससे हम इतना गुना ज्यादा दूर है। कारण क्या है? क्योंकि मन जो हमारा है वो मौन की अवस्था में नहीं है, और जब मौन की अवस्था में नहीं है तो सदा शिव को हम कभी नहीं सुन पाएंगे। कभी सुना किसी को कि वो भगवान को सुन पाता है? आज का समय ऐसा चल रहा है कि अगर आप किसी से ये बात कह दो कि हम भगवान को सुनते हैं, भगवान हमसे कहते हैं, तो ये सामान्यतः लोगों को स्वीकार नहीं होता है। क्यों स्वीकार नहीं होता है? क्योंकि उनके जीवन में ऐसी घटना नहीं है। और ये घटना घटेगी कब? जब अंतर जगत की यात्रा पे आप निकलेंगे। और अंतर जगत की यात्रा पे निकलने के लिए बुद्धि का शुद्ध होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और बुद्धि की शुद्धता आपको मिलेगी उनके बारे में, उस ईश्वर के बारे में सुनने मात्र से। जब सुनते हो तो धीरे 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 आपके अंदर एक भाव उत्पन्न होता है, जिसे आप वही प्रगाढ़ होती चली जाती है, तो उसे हम भक्ति कहते हैं। फिर भक्ति की शक्ति जब हारने लगो कभी संसार सागर में, तो शिव को विश्वास के रूप में अपने साथ लेना। कभी भी जब इस संसार सागर में हारने लगो, लगने लगे कि ये जीवन अब मैं हारने वाला हूँ, चाहे वो रोग हो, चाहे वो शोक हो, और चाहे वो संसार की कोई भी विषम परिस्थिति हो, जब कभी हारने लगना तो सिर्फ भगवान सदा शिव को अपनी स्मृति में रखना। भगवान कहते हैं शिव महापुराण में कि यदि मनुष्य अपने मन में विश्वास रखता है मेरे प्रति, तो मैं उसके साथ होता हूँ। विश्वास में वो आपके साथ है। वैसे तो वो आपके साथ है ही हमेशा, लेकिन जब आप विश्वास करते हो ना, तब फिर आपकी ऊर्जा उस रूप में कार्य करना शुरू कर देती है इस संसार सागर में। और वो एक महाशक्ति है, एक महाऊर्जा है, जो आपके जीवन को बहुत ही सुंदर तरीके से निर्मित कर सकता है। नाना प्रकार के रोग बढ़ते जा रहे हैं संसार सागर में इस समय विशेष की यदि बात करें तो, क्योंकि जो स्वभाव हो गया मनुष्य का, वो सिर्फ भोग की प्रवृत्ति में है। आप भोग जानते हैं और इसलिए साधन इकट्ठा करते हैं। साध्य तक पहुंचने का जो साधन है वो सुनना है, कीर्तन करना है, भजन करना है। और भजन भाव के माध्यम से जब आप अंतर जगत की ओर बढ़ोगे तो भक्ति, और जब भक्ति होगी तो ज्ञान होगा, और जब ज्ञान होगा तो वैराग्य होगा, और जब वैराग्य होगा तो आनंद होगा। वैराग्य मतलब सिर्फ इतना नहीं कि घर छोड़ करके भाग जाओगे। वैराग्य होगा तो आपको ये समझ में आने लगे, ज्ञान के माध्यम से आपको संसार और सार तत्व में अंतर करने आ जाएगा। तो जो संसार आपको हर पल दुखी करता है, वही संसार आपके लिए सुख का भी कारण बनने लगेगा। लेकिन ये आप में जब साधन लोग किसे समझते हैं? हमने अभी जो साधन बताया कि श्रवण करना, चिंतन करना, मनन करना, भक्ति भाव के माध्यम से ज्ञान की धारा में प्रवाहित होना, आप साधन इसे नहीं समझते। शिव महापुराण इसी को साधन कहता है कि साध्य तक पहुंचने का साधन क्या है। लेकिन मनुष्य साधन किस चीज को समझता है? सिर्फ शरीर के भोग को ही साधन समझता है। जो शरीर के लिए महत्वपूर्ण हो, सिर्फ उसी का साधन इकट्ठा करते 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 हम बूढ़े हो जाते हैं। और शरीर के ही ज्ञान को भ्रम कहता है कि शरीर के ज्ञान को ही हम आत्मा का ज्ञान समझते हैं। यही आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञानी अब आपको संसार सागर में दिया लेके ढूंढो तो जल्दी नहीं मिलेंगे। बहुत कम जगह आपको मिले हैं। हमारे जीवन की
एक कहें तो प्रभु की कृपा महाप्रसाद है कि वो उन्होंने मुझे ब्रह्म स्वरूप में सदगुरु के माध्यम से, क्योंकि सदगुरु ही हमेशा सहायक बनता है इस संसार सागर में। अध्यात्म पथ पे अगर आपको चलना है तो भी, या संसार में भी आपको सुखी जीवन व्यतीत करना है तो भी ज्ञान की हर जगह आवश्यकता है। अज्ञानता से न सार तत्व को पाया जा सकता है और न संसार को अच्छे से चलाया जा सकता है। दोनों ही स्थितियों में सदगुरु की बड़ी आवश्यकता है। तो सदगुरु के माध्यम से ब्रह्म स्वरूप का दर्शन और ब्रह्म स्वरूप का दर्शन और ब्रह्मवाणी का अवतरण, ये मेरे जीवन का सौभाग्य है। ब्राह्मण भी इसी को कहा जाता है। आप शिव महापुराण पढ़ेंगे जब, तो उसमें आप जो बांट बांट करके देखते रहते हैं कि ये इस जाति के हैं, ये इस धर्म के हैं, तो ब्राह्मण भी कौन कहा गया? जो ब्रह्म ज्ञानी हो वही ब्राह्मण है, और उसी को इस संसार सागर में ज्ञान देने का अधिकार भी है, क्योंकि जो आनंद में रहेगा वही आनंद प्रवाहित कर सकता है। जो ज्ञान से भरा रहेगा वही ज्ञान की धारा को दे सकता है, वही ज्ञान की धारा को प्रवाहित कर सकता है। और जो भक्ति और भाव में स्वयं जीता रहेगा वही किसी साधक शिष्य को उस भगवान का एहसास करा सकता है। लेकिन ये भी इस कलयुग की एक विडंबना देखोगे कि ब्रह्म का ज्ञान तो छोड़ो, शास्त्रों का भी ज्ञान नहीं है, धर्म शास्त्रों का भी ज्ञान नहीं है, फिर भी संसार में बहुत सारे पंडित कहे जाते हैं। फिर वही बात आती है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ। ये पोथी पढ़ने की बात भी अगर करें तो हम तो कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान की बात तो छोड़ो, आत्मज्ञान की बात तो छोड़ो, धर्म ज्ञान भी नहीं है, पोथियों का ज्ञान भी नहीं है, और फिर भी व्यक्ति पंडित कहा जाए तो मरा हुआ ही है। वो पढ़ पढ़ के मरेगा नहीं, मरा हुआ है। जब जागरण की अवस्था यदि आप में नहीं है तो ऐसा व्यक्ति मरा हुआ ही है। हम कहते हैं सानिध्यता प्राप्त करो ईश्वर की। कैसे कर सकते हैं? सिर्फ सुनो उसके बारे में। नहीं ज्ञान है, कोई भी ज्ञान नहीं है ना, तो पहले सुनना शुरू करो, संसार में पढ़ना शुरू करो। पठन पाठन, पूजा पाठ भी बड़ी आवश्यक है। आज के युवा पीढ़ी की यदि बात करें तो प्रश्न मन में उठता है, पूजा से क्या होगा, पाठ से क्या होगा, क्या मिलता है? जब जीवन में दुख आता है, जब जीवन में तनाव आता है, जब जीवन में परेशानी आती है, तब आपके ये प्रश्न कहाँ चले जाते हैं? तब यही प्रश्न तब नहीं रह जाता है, तब यही आपके अंदर से प्रार्थना के रूप में उठता है और आप अहर्निश ईश्वर की प्रार्थना में लग जाते हैं। और मन में आता है पर कि हे प्रभु, हे ईश्वर, मेरा जीवन अच्छा करो। कहाँ गया प्रश्न? तो परिस्थितियां आप ही निर्मित करते हो। किसी के भी जीवन के दुख का कारण मनुष्य का स्वयं का मन होता है। कुछ हमारे अपने कर्म भाव विचार होते हैं जो हमारे सानिध्य में, हमारे साथ में ऐसे बहुत सारे लोग भी मिल जाते हैं जो हमें जीवन में दुख देने आते हैं। लेकिन हम कहते हैं इस दुख को कैसे समाप्त किया जाए? आप बस सत्य पथ पे चलना शुरू करो, आप भगवान की ओर चलना शुरू करो। भगवान तो एक ऐसी परम शक्ति है कि जो रोग का भी नाश करे, जो सुख का भी नाश करे, जो दुख का भी नाश करे और आपके जीवन को संपूर्ण कर दे। भगवान एक ऐसी महाशक्ति। लेकिन ये मन में विश्वास हो तब तो। यदि मन को विश्वास हो जाए कि भगवान हमारे साथ हैं और हमारे जीवन की हर एक समस्या का समाधान उनके पास है। अब जब ईश्वर, सिर्फ उसकी संरचना को जरा देखो ना, इस ब्रह्मांड को देखो, अपने आप को देखो, ब्रह्मांड को देखो और अपने आप को देखो। आप स्वयं की संरचना पे भी यदि ध्यान दो तो आप भी अपने आप में बड़े रहस्यों से भरे हुए हो। एक एक चीजों पे जब सोचोगे तो तुम्हें लगेगा कि अरे कैसे हमारी रचना इस ईश्वर ने कर डाली। तो वो मैं आपको दिखाते हुए और इस ब्रह्मांड की रचना को दिखाते हुए सिर्फ उस महाशक्ति की ओर ले जाना चाहती हूँ, उस भगवान सदाशिव। क्योंकि वो जो शिव है, जो अहर्निश
सिर्फ प्रेम में है, वो आपको अत्यधिक प्रेम करता है। भगवान सबसे ज्यादा आपको इस संसार सागर में कोई प्रेम करने वाला है तो वो ईश्वर है, किसी भी संबंध से ज्यादा। पर मनुष्य संबंधों में इतना उलझ जाता है कि ईश्वर की उसे कभी भी याद नहीं आती। और सिर्फ यही कारण है कि आज ये प्रश्न है कि पूजा करने से क्या होगा, ये धर्म शास्त्र पढ़ने से क्या होगा, क्या है इसमें। कुछ लोगों को आप सुन लेंगे शिव महापुराण की कथा क्यों सुने, आखिर क्या है इसमें। मैं कहती हूँ सुख चाहिए आपको, नहीं चाहिए तो क्या, जब भगवान घर में जब पूजा पाठ करते हो तो शांति सुख का एहसास होता है। आप खुद भी ये एहसास किए होंगे, जहाँ पूजा पाठ होता है वहाँ की स्थिति, वहाँ की ऊर्जा बदलती चली जाती है। और इसलिए मनुष्य को कोशिश करनी चाहिए कि बाहर के घर में दिया जलाते हुए, बाहर दिया जलाइए, लेकिन बाहर की दिया जो जल रही है उससे प्रेरणा लेते हुए आत्मद्वीप आपका प्रज्वलित हो। और सिर्फ संसार के बारे में, सिर्फ संबंध के बारे में और निष्विचार मत करिए। आप भगवान के बारे में, उस सदा शिव के बारे में भी विचार करिए। सूक्ष्म ऊर्जा के रूप में वही आपको संचालित कर रहे हैं। जो आप स्वरूप में देखते हैं वो आप में सूक्ष्मता के साथ समाहित है। एक एक रोम कूपों से आपके वो शिव ऊर्जा निकलती है और इसलिए आप संचालित होते हो। एक एक रोम कूपों से आपकी आंखों से ज्योति के रूप में वो देखता है, आपके प्राणों के माध्यम से श्वास के रूप में चलते हुए आपको वो संचालित करता है। और जिस दिन वो अपनी ऊर्जा समेटता है तो भी वो आपको अकेला नहीं छोड़ता है, तब भी वो अपने आप में आपको समाहित करता है। ये ईश्वर है कि किसी भी स्थिति में वो आपका साथ नहीं छोड़ता है। और जो किसी भी स्थिति में आपका साथ नहीं छोड़ता है, आप हर पल उसका साथ छोड़े रहते हैं। ये सब जो हम करते हैं ना, बाहर की क्रिया है, फिर भी आपको करना क्या है, कैसे वो साथ होगा, आपको अपनी स्मृति में उसे लेना है। जब आप अपनी स्मृति में उस ईश्वर को रखना शुरू कर देते हैं, उसे साथी बना लीजिए। सबसे अच्छा है कि आप उसे अपना साथी, साथी जो होता है ना वो मन के आपके बड़ा करीब होता है। जब आप उसे साथी बनाओगे तो हर पल आप उसको जीना शुरू कर दोगे। आपकी स्मृति में जब रहेगा वो, तो आप भी उसकी स्मृति में हमेशा बनने लगोगे। फिर दोनों की शक्ति एक हो जाएगी, शिव की और जीव की। फिर जीव की यात्रा अगर शिव की ओर होने लगे तो धीरे 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 आपकी प्राण ऊर्जा एक ऐसी स्थिति में पहुंचती है कि साधन के माध्यम से उस साध्य से मुलाकात। पर इस महाकलयुग में, घोर कलयुग में मनुष्य इन सब बातों पे विचार भी नहीं करता है और ये सब बातें सुनना भी उसे व्यर्थ सा लगता है। उम्र का एक पड़ाव है, एक समय सीमा है और जैसे 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 वृद्धावस्था की ओर हम बढ़ते हैं तो हर व्यक्ति को फिर ईश्वर समझ में आता है। मैं कहती हूँ यदि पहले ही हम समझना शुरू कर दें तो जीवन बहुत ही सुंदर तरीके से जिया जा सकता है। आप स्वयं का निर्माण करने के लिए सोचिए। आपके अंदर किसी भी तरह का रोग है तो मैं पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ कि मंत्रों में इतनी शक्ति है कि उसे समाप्त किया जा सकता है। सबसे बड़ा मन का रोग होता है। मन मलिनता का रोग है। इस समय मन मलिन है तो संबंध बिखर रहे हैं, मन मलिन है तो
संबंध समाप्त हो रहे हैं। और इसलिए इसे स्नान कराना बड़ा ही आवश्यक है। शरीर को जैसे स्वच्छ करने का भान आपको हो गया है, वैसे ही अब थोड़ा सा मन पे भी विचार करना शुरू करिए। क्योंकि मन को जब तक आप स्वच्छ नहीं करेंगे, मन को जब तक आप स्वस्थ नहीं करेंगे, तब तक आप भक्ति की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। और भक्ति की ओर नहीं बढ़ पाएंगे तो जीवन बड़ा ही अधूरेपन में व्यतीत होगा। मैं इन दोनों में अंतर करके देख पाती हूँ। सिर्फ संसार को जब जीना शुरू करते हैं तो हम बड़ा ही न्यून की धारणा में, निम्न की धारणा में प्रवाहित होने लगते हैं। संसार की परिभाषा संपूर्णता में कभी हुई ही नहीं है और सार तत्व की परिभाषा हमेशा पूर्णता में ही दिया गया है। शिव से जन्म लिया है, संसार को आपको संचालित करना है, पर माध्यम सदा शिव ही है। बिना उनके आप कुछ भी संसार सागर में नहीं पा सकते हैं। विचार कीजिए, जब शरीर भी नहीं उनसे मिला है, जब प्राण भी उनसे मिला है, संसाधन भी उन्हीं के माध्यम, भगवान की कृपा से ही सब कुछ संसार में मिलता है। चाहे आपको मान सम्मान मिले, चाहे आपको प्रतिष्ठा मिले, लेकिन भक्ति और विचार आपके होते हैं। अगर आप सद्विचार में होते हैं तो आपका जीवन कुछ और होता है। अगर आप दुर्विचार में होते हैं तो आपका जीवन कुछ और होता है। ये हमारी खेती है। किसकी खेती हम करते हैं? हम कांटे बोना शुरू करते हैं या हम फूल बोना शुरू करते हैं? रहता दोनों साथ ही है। ये चुना गया है ना। कांटों को कभी हार नहीं बनाया जाता है क्योंकि बड़े चुभते हैं। फूलों के साथ, बहुत सारे फूलों के साथ होते हैं, लेकिन फूल चुन लिया जाता है क्योंकि ये सुंदर है। मनुष्य का व्यक्तित्व भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए। अगर आप फूल की तरह इस संसार सागर में खिलोगे कैसे? कारण सिर्फ आप हो सकते हो, कोई और कारण नहीं होता है। हम ही सिर्फ कारण होते हैं। भगवान तो मैं कहूँ तो वो स्वयं ही ऐसा कहते हैं कि ऊर्जा रूप में वो माध्यम है आप में। आप उनका उपयोग कैसा करना चाहते हो? तो ये फूल बड़ी ही सुंदर सी एक परिभाषा है। आप ऐसा बन सकते हो। ऐसा जब बनोगे तो ये संसार आपको धारण करेगा। और कांटों के समान यदि हम अपना व्यवहार बनाएंगे, जैसे कुछ लोगों का स्वभाव होता है कि चुभना, कि अपने स्वभाव से लोगों को चुभते रहते हैं, फिर ऐसे लोगों से दूरी बना ली जाती है। व्यवहार आपका जो वो बड़ा ही सुंदर होना चाहिए। और ये कैसे आता है? सद्गुरु के सानिध्य से आता है, भक्ति और भावना के माध्यम से आता है। आपका जीवन पुष्पित हो, आपका जीवन पल्लवित हो, आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि हो, आपके जीवन से रोग शोक या किसी भी तरह की जो भी समस्याएं हैं वो समाप्त हो। यही मैं अपने भगवान सदाशिव से प्रार्थना करती हूँ। और आप सभी को भी, जो भी जहाँ कहीं भी बैठे हुए मुझे सुन रहे हैं, सबको मैं अपने हृदय से ऐसी ही शुभकामना देती हूँ, मंगल कामना करती हूँ कि आपका जीवन संपूर्ण हो। संपूर्णता का एहसास सिर्फ और सिर्फ अंतर जगत की यात्रा में निकलने के बाद ही है। संसार की इस भाग दौड़ में आप समय अपने लिए नहीं निकाल पाते। थोड़ी सी बस कोशिश करिए। ये सब साधन है। जो कुछ भी आप करते हो, कार्य करना संसार के लिए जरूरी है। व्यक्तित्व के साथ साथ अस्तित्व से भी आपका जुड़ाव होना चाहिए। व्यक्ति हमेशा, व्यक्तित्व कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग तो उसमें भी नहीं होते हैं। बहुत सारे ऐसे मनुष्य आपको मिल जाएंगे, सिर्फ एक साधारण से व्यक्ति बन करके ही समाप्त होकर चले जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना व्यक्तित्व निर्माण करना चाहते हैं। मैं कहती हूँ इससे भी थोड़ा ऊपर उठो। अब संसार में निर्माण कर लिया ना, अब इसे समाहित करना है। और वो कहाँ होगा? भगवान के चरणों में होगा।
सद्गुरु के माध्यम से होगा। किसी भी स्थिति में आप पहुंच जाओ, पर भगवान के बिना इस संसार में आप संचालित नहीं हो सकते हो। फिर कोई भी पद हो, प्रतिष्ठा हो, किसी भी स्थिति और परिस्थिति में हो, भगवान को अपनी स्थिति से लेकर के यदि आप चलते हैं तो निश्चित ही आपका जीवन संपूर्ण होगा, निश्चित ही आपका जीवन पूर्ण होगा। ऐसा हो, मेरी आपको बहुत सारी शुभकामना है, मंगल कामना है। शुभ तब होगा जब आप हमारा साथ दोगे। मंगल भी आपके जीवन में तब होगा जब आप हमारे बताए हुए मार्ग पे चलोगे। हमने तो आपको मुक्ति का मार्ग बताया, लेकिन ये मुक्ति का मार्ग किसके काम आएगा? जो इस बताए हुए मार्ग का अनुसरण करेगा। जो अनुसरण नहीं करेगा उसके कार्य, हमारी बातें नहीं आएगी। अनुसरण करिए और अपने अंदर उतारते हुए अपने जीवन निर्माण में सहायक बनाइए हमें। हमारे जैसे लोगों को, मैं तो कहती हूँ हमें बनाइए या हमारे जैसे लोगों को बनाइए, लेकिन हमें सहायक बनाइए। और सहायक बनाते हुए हर पल आप अपने जीवन निर्माण के बारे में सोचिए। सिर्फ संसार नहीं सोचेंगे, संसार से सार तत्व की यात्रा करेंगे। नारी हो तो नारायणी का रूप धारण करो इस संसार में, और नर हो तो नारायण के रूप में ये संसार आपको जाने। ऐसा संकल्प होना चाहिए आपके जीवन में, लेकिन ऐसा संकल्प हम निर्मित नहीं कर पाते। विचार शून्यता की एक स्थिति बने। शून्यता में भी बहुत कुछ पाया जा सकता है। विराट से शून्य और शून्य से विराट तक की यात्रा। यदि शून्य से विराट की यात्रा करनी है तो भगवान सदाशिव शिव महापुराण की कथा आज से लेकर के 8 दिवसीय आप सुन सकते हैं। सुने, चिंतन और मनन करते हुए अपने जीवन को संपूर्ण करें। ये बहुत सारी शुभकामना, मंगल कामना। जय श्री सद्गुरुदेव, हर हर महादेव। जय श्री नारायण, जय श्री नारायण, जय श्री नारायण।